10th क्लास के बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न को हल करके बताएंगे कि किस प्रकार से क्षेत्रमिति के प्रश्न को हम हल करते हैं, किस प्रकार से प्रश्न को पढ़ेंगे और कैसे हल करेंगे। तो क्षेत्रमिति में आप लोगों के क्लास में 10th क्लास में जो पढ़ना है वो सिलेबस के अनुसार वृत्त है, घन घनाभ है, बेलन, शंकु और गोला है। तो इस सब को हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे, तो इसके लिए हम लोग एक तरफ से बात को स्टार्ट करें, वह वृत्त है। वृत्त आपके सिलेबस में दो जगह होगा, एक रेखागणित में होगा तो वहाँ प्रमेय है और यहाँ आपको इसके बारे में वृत्त से वृत्ताकार जो भी आकृति होगा उससे संबंधित क्षेत्र को मापने के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्षेत्रमिति में हम लोग वृत्त के बारे में देखें, उसका कुछ टर्म्स है उसको आप पहले समझ लें। तो वृत्त, ये जो वृत्त होता है ये इस प्रकार का वृत्त होता है, इसका ये केंद्र होता है तो और इसकी ये त्रिज्या होती है, इसको त्रिज्या कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, और यही त्रिज्या केंद्र से होके यहाँ भी परिधि को स्पर्श कर रहा है तो इसको हम लोग व्यास बोलेंगे। फिर वो केंद्र से थोड़ा सा भी अलग हो जाएगा तो इस रेखा को हम लोग जीवा बोलेंगे। ये जो रेखा है इसको हम लोग कहेंगे जीवा। और ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक अलग हम बना के आपको बताते हैं, ये वृत्त हो गया और इस प्रकार इसका ये केंद्र हो गया। ये जो कट रहा है यहाँ से, ये जो ये भाग दिखाई दे रहा है इसको हम लोग चाप बोलेंगे, ये चाप हो गया, इसको हम लोग कहेंगे जीवा। और सबसे बड़ी जीवा जो होगा वो केंद्र से होकर क्रॉस करेगा, उसी सबसे बड़ी जीवा को हम लोग व्यास कहते हैं। तो इस तरफ से ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, दो त्रिज्याओं के मिलने से व्यास बनता है। अब ये आपका चाप हो गया। अब चाप के बारे में देखें तो चाप भी यहाँ से यहाँ तक चाप अगर हो रहा है तो इसको इस चाप, तो फिर इधर से भी यह भी चाप हुआ तो इसको हम लोग लघु चाप कहेंगे, इसको हम लोग दीर्घ चाप कहेंगे। अब इसको अगर हम काट देते हैं इस प्रकार से, ध्यान से देखें, यह वृत्त हो गया, यहाँ से इसको इस प्रकार से काट के अगर हम लोग निकाल लेते हैं ओ ए बी, तो ये ओ ए बी जो यहाँ आया, ओ ए बी ये कट के इसमें से निकल गया तो ये खंड हो गया। ये वृत्त अब नहीं होगा, ये बल्कि खंड हो गया। किसका खंड हो गया, तो वृत्त का यह खंड हो गया और यह भी वृत्त का एक खंड हो गया। वृत्त हुआ नहीं, एक्चुअली में वृत्त का ये खंड हुआ। तो इसलिए इसका, और ये खंड जो बना है त्रिज्या के द्वारा बना हुआ है, इसलिए इसका नाम त्रिज्य खंड हो जाएगा। ये त्रिज्य खंड है, यह भी त्रिज्य खंड है। तो इसको हम लोग, ये छोटा है इसलिए इसको हम लोग लघु त्रिज्य खंड कहेंगे, ये बड़ा है इसलिए दीर्घ त्रिज्य खंड बोलेंगे। इसको लघु त्रिज्य खंड और इसको दीर्घ त्रिज्य खंड। और इसी में ये जो कोण बन रहा है यहाँ पे, इसको हम लोग थीटा से सूचित करेंगे। इसका, इस कोण का नाम होगा, ये यहाँ जो एंगल बन रहा है उसका नाम होगा केंद्रीय कोण। केंद्रीय कोण, इसको हम लोग बोलेंगे केंद्रीय कोण। इसको हम लोग थीटा से सूचित करेंगे। इस पूरे वृत्त में हम लोग यहाँ थीटा से इसको सूचित करेंगे। इसके बाद तो ये त्रिज्य खंड हो गया। अब मान लिया जाए कि यहाँ पे ये सर्कल है, इस प्रकार का एक वृत्त है, इसको हम इस पर से काट के हम हटाते हैं, ये पोर्शन उसका आ गया नीचे, मान लो ये आ गया, तो ये फिर त्रिज्य खंड नहीं होगा और वृत्त भी नहीं होगा। जैसे यह वृत्त नहीं था वैसे ही यह भी अब वृत्त नहीं होगा और यह भी वृत्त नहीं होगा। इसको जो जीवा के द्वारा बना हुआ, ये जीवा है तो ए बी और यहाँ सीधे जो ये जो जीवा बना, जीवा के द्वारा ये खंड बना, तो इसको हम लोग कहेंगे वृत्त खंड, इसको कहेंगे वृत्त खंड। और इसका भी केंद्रीय कोण वही होगा जो यहाँ पे बनेगा। तो इसका भी दो भाग हो गया, एक भाग यहाँ देख रहे हैं, एक भाग यहाँ हो गया। तो इसको हम लोग कहेंगे
लघु वृत्तखंड, इसका नाम हो जाएगा लघु वृत्तखंड और इसका हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो ये लघु त्रिज्यखंड, लघु दीर्घ त्रिज्यखंड, ये हो गया लघु वृत्तखंड और ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। त्रिज्या के बारे में, व्यास के बारे में, परिधि के बारे में, उसके क्षेत्रफल के बारे में, इस सब के बारे में आप पहले से जानते हैं 9th क्लास से और 7th से ही वो पढ़ाई होती। फिर भी हम आपको अब उसका सूत्र लिख देंगे, इसलिए कि सूत्र इस पर बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ देखें, पहला नंबर में होगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल ये होगा पाई आर स्क्वायर। फिर दूसरा जो आप पढ़ के आए हुए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि यह होता है 2 पाई आर। और वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा 2 आर। इसके बाद वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। और वृत्त खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 180 माइनस साइन थीटा। और एक सूत्र और बन रहा है, वह है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटे 180। ये तो टोटल सूत्र हो गया। अब हम लोगों को त्रिज्या निकालने का 3 सूत्र है, वह अनिवार्य रूप से आप याद कर लेंगे, इसलिए कि यहाँ जो भी देख रहे हैं थीटा अगर सिर्फ एक छोड़ दिया जाए तो वो भी एक संख्या रहेगी। पाई 360 जितने भी है वो संख्या है, यहाँ पे त्रिज्या ही सभी में काम कर रहा है। इसलिए वृत्त का से संबंधित जो भी प्रश्न बनाएंगे सबसे पहले त्रिज्या को देखना पड़ेगा कि त्रिज्या कहाँ है। अगर नहीं है तो उसको हर हाल में त्रिज्या लाना पड़ेगा। तो त्रिज्या निकालने का 3 सूत्र आपके पास हम दे रहे हैं। त्रिज्या, तो पहले क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालने के लिए सूत्र होता है a बटे पाई रूट अंडर a बटे पाई। दूसरा होगा परिधि से c बटे 2 पाई, परिधि से निकालने का क्या सूत्र हो गया c बटे 2 पाई। और तीसरा है d बटे 2, ये व्यास से निकालने का। ये क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो उससे त्रिज्या निकालना होगा, तो इसका उपयोग करेंगे। परिधि दिया हुआ होगा तो त्रिज्या निकालने के लिए इसका सूत्र करेंगे और उपयोग करेंगे। और डी व्यास दिया हुआ होगा तो इसका उपयोग करेंगे। तो इतना सूत्र आपको हर हाल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद तब आप प्रश्न को बना सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, ये तो आप लोग नीचे के क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 10th क्लास में त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल और चाप की लंबाई, ये इससे संबंधित प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे। और फिर ये इसके लिए तो जरूरी हो जाएगा बेलन में भी, शंकु में भी, गोला में भी। इसलिए कि बेलन लिखा हुआ रहेगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार की परिधि, बेलन के आधार का, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार की परिधि। तो वैसी स्थिति में आपको त्रिज्या वहां भी निकालना पड़ेगा। पहले त्रिज्या ही निकालना पड़ेगा, तब प्रश्न को आप बनाएंगे। अब हम एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली है वो देखते हैं कौन सा है। एनसीईआरटी का प्रश्न का हम जवाब आपको देंगे, वह है 12.1। 12.1 इसका
हम जवाब देने जा रहे हैं। क्षेत्रमिति में टोटल एनसीईआरटी का प्रश्न को हम हल करके बताएंगे, आप सिर्फ उसका अभ्यास करेंगे। और जैसे बना रहे हैं तो आप किसी भी किताब के प्रश्न को आप बना सकते हैं, और जो अगर नहीं समझ में आ रहा तो उसको आप भेजिएगा, हम आपको बना के भेज देंगे। तो इसमें का पहला प्रश्न कहता है क्या कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर। जैसे एक वृत्त यहाँ हो गया, इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। दूसरा वृत्त यहाँ है, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। और एक तीसरा वृत्त यहाँ है। अब कहता है कि इसकी परिधि प्लस इसकी परिधि बराबर हो जाएगा इसकी परिधि, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा ये आपको निकाल के बताना होगा। तीसरे वृत्त की त्रिज्या निकालना, तो त्रिज्या निकालने के लिए हम लोगों के पास, चूंकि इसका परिधि, दोनों वृत्तों की परिधि निकाल के जोड़ देंगे तो तीसरे वृत्त की परिधि आ जाएगा। तो परिधि से त्रिज्या निकालने का जो सूत्र अभी हम दिखाए हैं उसका उपयोग करेंगे तो वहां पे त्रिज्या निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे पहले, कैसे बनाएंगे, तो पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, इसलिए परिधि, तो इसकी परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। यहाँ 2 पाई को वैसे ही रहने देंगे। और प्रश्न को अब बनाएंगे जहाँ पे ज्वाइंट फिगर होगा, जैसे बेलन और अर्धवृत्त को जोड़ देगा, बेलन में गोलार्ध से जोड़ देगा, तो वैसी स्थिति में हम लोग पाई को जल्दी हल नहीं करेंगे। और जहाँ मान रखना पड़ेगा, तो जिस प्रश्न में पाई का मान नहीं दिया हुआ है उस प्रश्न में आप 22/7 ही रखेंगे, और जिसमें दिया हुआ होगा उस जगह हम लोग 3.14 का उपयोग करेंगे। जो मान दिया होगा उसी का उपयोग करेंगे। यहाँ हम लोगों को कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम लोग 22/7 का उपयोग करेंगे, लेकिन अभी इसको जोड़ना है तो यहाँ पे हम लोग अभी नहीं जोड़ेंगे। ये इस प्रकार से 19 गुना 38 पाई सेंटीमीटर, ये परिधि आ गया पहले वृत्त की। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, ये कितना दिया हुआ है, तो प्रश्न के अनुसार 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है दूसरे वृत्त की त्रिज्या। तो इसकी परिधि निकाल लें, क्यों कि दोनों की परिधियों को जोड़ेंगे तो वो तीसरे वृत्त की परिधि होगा, और तब उस तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। इसका मतलब होगा एक सेंस में सोचेंगे तो आपके पास क्या चीज दिया हुआ है, तो तीसरे वृत्त की परिधि दिया हुआ है जो हम लोग निकालने जा रहे हैं, और उसी परिधि से फिर हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। तो यहाँ परिधि बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र तो वही होगा 2 पाई r, तो 2 पाई गुने 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर। इसलिए प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न में आपको कहता है, प्रश्न से तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि बराबर पहले दोनों वृत्तों की परिधियों का योग। तो पहले वृत्त की परिधि यहाँ हो गया, दूसरे वृत्त की परिधि यहाँ हो गया, तो ये हो गया 38 पाई प्लस 18 पाई 16, 3 4 5 56 पाई सेंटीमीटर। अब इसी का आपको त्रिज्या निकालना है। तो परिधि से त्रिज्या निकालने के लिए आपके पास सूत्र दिया हुआ है, वह है त्रिज्या तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर c/2 पाई। कहा गया है परिधि बटे 2 पाई। परिधि हम तीसरे वृत्त की परिधि कितना ले आए हैं, 56 पाई। यहाँ लिखेंगे 56 पाई बटे 2 पाई। इस पाई से पाई कट जाएगा, इसको काटेंगे
तो 2 दूना 4, 8 दूना 16, 28 सेंटीमीटर तीसरे वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को समझेंगे कि कैसे बनाना है। अब आगे के प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न 12.1 का दूसरा प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं। आसान प्रश्न, लेकिन यह पूछता है। एनसीईआरटी के एक भी प्रश्न को हम लोगों को छोड़कर नहीं जाना होगा। दूसरा प्रश्न कहता है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक वृत्त फिर वैसा ही है, ये 8 सेंटीमीटर का हो गया, दूसरा हो गया 6 सेंटीमीटर का हो गया, ये 6 सेंटीमीटर। और तब कहता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो ये मान के चलिए ये बड़ा होगा, तो इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा? इसके क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो और दोनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसकी त्रिज्या निकालना है। तो वो फिर वैसे ही वही सोच के हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसलिए पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई गुने 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहले वृत्त की त्रिज्या आ गया। दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? प्रश्न में है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसलिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, पाई गुने 6 स्क्वायर, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न से क्या कहता है? प्रश्न से तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है? पहले दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। तो इसका क्षेत्रफल है 64 पाई प्लस इसका है 36 पाई, इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा वृत्त जो था उसका क्षेत्रफल हमारे पास कितना आ गया? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी वृत्त का हम लोगों को तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, इसलिए तीसरे वृत्त की त्रिज्या, तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, सूत्र होता है क्षेत्रफल से, यह क्षेत्रफल दिया हुआ तो a बटे पाई का वर्गमूल, a बटे पाई का वर्गमूल। a का मान कितना दिया हुआ है? 100 पाई बटे यहाँ पे पाई, ये रूट, इससे ये कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 100 का वर्गमूल, ये फिर कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसका त्रिज्या कितना होगा? तीसरे वृत्त की त्रिज्या आपके पास हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोगों को प्रश्न बनाना है। अब तीसरे प्रश्न को देखें। तीसरा प्रश्न में